एक स्त्री जिसका एक राज पूरे वंश की किस्मत लिख देता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे देवव्रत बने भीष्म, लेकिन अब शुरू होती है कहानी सत्यवती के राज की और एक ऐसे पुत्र की जो आगे चलकर महाभारत का लेखक बनेगा। सत्यवती, जिसे लोग एक साधारण मछुआरे की बेटी समझते थे, लेकिन आज उसकी कहानी बिल्कुल साधारण नहीं थी। उसका जन्म हुआ था एक राजा और अप्सरा के योग से, लेकिन बचपन में ही उसे छोड़ दिया गया और एक मछुआरे ने उसे पाला। उसका नाम पड़ा मत्स्यगंधा, क्योंकि उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोचा था। एक दिन जब सत्यवती अपने नाव से लोगों को पार कर रही थी, तब एक महान ऋषि आए, ऋषि पाराशर। उन्होंने सत्यवती को देखा और समझ गए कि ये स्त्री आम नहीं है। उन्होंने सत्यवती से एक पुत्र की इच्छा व्यक्त की। सत्यवती डर गई। उसने कहा, मेरी इज्जत का क्या होगा? तब ऋषि पाराशर ने उसे वरदान दिया, कोई तुम्हें नहीं देखेगा और तुम हमेशा के लिए सुगंधित हो जाओगी। और उसी क्षण एक दिव्य बालक का जन्म हुआ और ये बालक था कृष्ण देवैपायन, जो आगे चलकर बने वेद व्यास, महाभारत के रचयिता। जन्म के तुरंत बाद ही व्यास बड़े हो गए और अपनी मां से आशीर्वाद लेकर वन में तपस्या के लिए चले गए। उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और एक महान ऋषि बन गए, लेकिन उनका किरदार अभी खत्म नहीं हुआ था। वो आगे चलकर कुरु वंश की रक्षा के लिए वापस आएंगे। उधर हस्तिनापुर में भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया। उसने 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चित्रांगद एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए और विचित्रवीर्य भी कुछ ही समय बाद मर गए। किसी संतान के अब हस्तिनापुर एक बार फिर बिना बारिश के रह गया। सत्यवती परेशान हो गई। राज्य बिना राजा के टूट सकता था। तब उन्हें याद आए अपने पहले पुत्र वेद व्यास। उन्होंने व्यास को बुलाया और उनसे कहा, कुरु वंश को बचाना होगा। तब व्यास ने नियोग विधि के द्वारा विचित्रवीर्य की पत्नियों से संतान पैदा की और यहीं से जन्म हुआ धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का। एक जन्म से ही अंधा, एक शारीरिक रूप से कमजोर और एक दासी पुत्र, ये 3 ही आगे चलकर लिखेंगे महाभारत का भविष्य। कौन बनेगा हस्तिनापुर का राजा और कैसे शुरू होगी पांडव और कौरव की कहानी, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको महाभारत की ये गहरी और असली कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस यात्रा का हिस्सा बन जाइए। आपका एक सब्सक्राइब इस कहानी को आगे बढ़ाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।